हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास चैनल। आज क्लास 4 के लिए इंग्लिश चैप्टर लेने वाली हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट में से यूनिट 1 पोएम 1 लेती हूँ। पोएम ऐसा है वेकअप, द टॉपिक है वेकअप। अब मैं पोएम रीड करती हूँ। वेकअप वेकअप इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। द birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. This is the first stanza. Okay, the poet is asking, in the first stanza, the poet is asking the children to wake up and enjoy the beautiful day. They must get up and go out to play. The sounds of birds chirping on the trees and the bees buzzing in the garden can be heard. अभी ये पोएम पे वेकअप, वेकअप यानी क्या है? सुबह जल्दी उठना। ओके, अभी एग्जाम टाइम पे हो, स्कूल जाना हो तो मम्मियाँ बुलाते रहेंगे उठो उठो, तो हम नहीं उठते। मम्मी 5 मिनट्स, मम्मी 5 मिनट्स, मामा 10 मिनट्स, ऐसे करते हैं। जब हमारा वेकेशन होते तो हम क्या करते हैं? कोई स्टूडेंट्स क्या करते, बच्चे जल्दी उठ जाते। क्यों? अरे सुबह जल्दी उठ के सीरियल देखना ना, वो कार्टून देखना है ना, वो कार्टून का वो देखना है, हमें खेलना है, तो वो सुबह के टाइम बहुत जल्दी उठते हैं। ओके, कोई बच्चे अच्छे से सोते रहते हैं, उनको खेलने का भी मूड नहीं होता, उनको ऐसा लगता है कि बस स्लीपी, सोते रहो सोते रहो। तो यहाँ पे पोएम ये बात बोलता है कि बच्चे जल्दी से उठो, ये अपना एंजॉय करो, अपना ये ब्यूटीफुल डे, ये सबसे अच्छा डे जो है ब्यूटीफुल है, उससे एंजॉय करो। जल्दी उठो, बाहर निकलो, खेलो। बर्ड्स की आवाज़ें आती रहती है। ओके, बर्ड्स चिर्पिंग ऑन द ट्रीज, वो बैठे, बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री एंड दे आर मेकिंग द साउंड्स, दे आर द साउंड्स ऑफ बर्ड्स आर चिर्पिंग। बीज का बजिंग, गार्डन में बीज का साउंड सुनाई देता है। ओके, बजिंग सुनाई देता है। तो इसे पोएम बोलते हैं जल्दी से उठो। नाउ सेकेंड स्टैंजा, wake up is a lovely day, oh please get up and come and play. दोबारा पोएम ये सेकेंड स्टैंजा में बोलते जल्दी से उठो, एंजॉय करो अपना ब्यूटीफुल डे, खेलो, बाहर निकलो, गेट अप, बाहर निकलो, ऐसे। It's much too late to lie in bed, so hurry up you sleepy head. Here again the poem is asking the lazy children to get up and go out to play. The importance of time is also shown as the poet says that it is too late to sleep now. अभी पोएट ने क्या बोला? उसने टाइम भी बता दिया कि बहुत देर तक हम सो चुके हैं, अभी उठो आप लोग। ओके, टाइम भी उसको इम्पोर्टेंस दिया है टाइम का। द स्लीपी चिल्ड्रन हैव टू बी पंक्चुअल। हमें हमारा लाइफ, अगर खेलना भी हो, पढ़ना भी हो, वेकेशन टाइम हो, कुछ भी हो, हमारा कुछ पंक्चुअलिटी होता है। मीन्स सुबह जल्दी उठो, ये करो, डेली रूटीन्स का काम करो, उसके बाद खेलने जाओ या पढ़ाई करो या टीवी देखो, ऐसा हमारा डेली रूटीन्स होता है। तो पोएट क्या बोलता है? टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। वो किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया? टाइम को, कि जल्दी आओ, उठो। स्लीपी चिल्ड्रन हैव टू बी पंक्चुअल एंड मस्ट वेक अप नाउ। अभी उठी जाओ आप लोग। ओके, थर्ड स्टैंजा में बोलते हैं पोएट, वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, एवरीवन इज अप एंड अबाउट, द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, द टाइनीस्ट चिकन चिप चिप चिप, वेक अप। इन दिस थर्ड स्टैंजा में पोएट क्या बोलता है? वो बोलता है कि जल्दी रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट करो। एज सभी क्रिएचर्स उठ गए। कौन से क्रिएचर्स उठे? काउ, हॉर्सेस, डक, शीप एंड टाइनी चिक्स। ओके, टाइनी चिक्स, चिकन भी उठ गए हैं। हियर आर सिमिलैरिटी आर ड्रॉन बिटवीन द टाइनी चिकन एंड द रूस्टर। ओके, हमारा सुबह का अलार्म, पहले का हम कोई वॉच पे अलार्म नहीं रखते थे। वी वर नॉट हैविंग एनी अलार्म और वी वर नॉट हैविंग दैट वॉच दैट ऑल्सो। पुराने ज़माने हम किस तरह उठते थे? चिकन और रूस्टर जो हैन, जो कॉक जो होता है, वो उसका क्रोइंग साउंड से है हमें पता चल जाता है हाँ अब सुबह हो गई है। ओके, तब वो हमारा एक
वो हमने कंसीडर किया है नेचुरल अलार्म। अभी है हम अलार्म रखते हैं, वॉच में रखते हैं या मोबाइल पे रखते हैं अलार्म, तब हम उठते हैं। पहले के ज़माने में कैसे थे, ये रूस्टर, ये चिकन जो भी आवाज़ करते थे, crowing sound was considered as to be the natural alarm. In this stanza, the poet is asking the children to get ready for the day, have breakfast as the other creatures like cows, horses, ducks, sheep, tiny chickens are awake. इधर क्या है, सिमिलैरिटी क्या है बिटवीन टाइनी चिक्स और किसका, रूस्टर का दिया है। किस तरह, क्योंकि ओल्डन डेज में हमारा टाइमिंग हम किस तरह पता चलते थे, जब रूस्टर या टाइनी चिकन्स का कुकड़कू आवाज़ सुनते हैं तब हम वो लोग उठ जाते, पता चल जाता है अभी सुबह का टाइम हो गया है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पोएम समझ में आ गया होगा। ये पोएम है सी फ्लेचर करके पोएट है, पोएट ने ये पोएम लिखा है। ओके, सो कितना अच्छा है। तो आप लोग अभी मुझे बताओगे कि आप कब उठते हो, कौन से टाइम पे उठते हो, और उठने के बाद आप क्या करते हो डेली रूटीन्स, तो आप लोग वो मुझे लिख के बताओगे ना। ओके, अभी ये पोएम का समरी में बोलती हूँ शॉर्ट में। इन दिस पोएम द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द ब्यूटीफुल डे टू स्लीपी चिल्ड्रन। पोएट क्या बताता है कि इतना अच्छा दिन है, किसको बताते, स्लीपी चिल्ड्रन, यानी जो सोए हुए बच्चों को, जो लेजी चिल्ड्रन जो सोते रहते हैं उसको बोला तुम लोग उठो। इज आस्किंग देम टू गेट अप अर्ली, गो आउट फॉर अ वॉक, टू प्ले, लिसन द प्लेजेंट साउंड ऑफ बर्ड्स चीपिंग ऑन द ट्रीज, बीज बजिंग इन द गार्डन। तो ये क्या बोलते हैं, जल्दी से उठो, बाहर जाओ, वॉक के लिए जाओ, खेलो, और वो अच्छा सा साउंड जो बर्ड्स की आवाज़ें आती है, जो बीज बजिंग्स करती है गार्डन पे, उसकी आवाज़ें सुनो। फिर द पोएट आल्सो एम्फेसाइजेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। दूसरे स्टैंजा में पोएट क्या बोलता है कि टाइम को इम्पोर्टेंस दो, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। एज द सन इज ऑलरेडी अप इन द स्काई, सन जल्दी से आ गया स्काई पे, इज टू लेट टू लाई इन बेड, बहुत देर कर दिया आप लोग ने, सोते रहते हो, बेड पे रहते हो लॉन्गर टाइम तक। बट द चिल्ड्रन शुड हरी अप एंड गेट अप। ओके, दे मस्ट टेक अ बाथ, ड्रेस अप फॉर द डे। अभी ऐसे नहीं बोलते कि हाँ जल्दी उठो खेलने चले जाओ, नो। पोएट बोलते हैं पहले वॉश करो, पहले बाथ लो, ड्रेसअप करो, ब्रेकफास्ट लो, देन या तो तुम्हें स्कूल जाना तो स्कूल जाओ, जस्ट लाइक एवरीवन एल्स इज डूइंग हिज और डेली कोर्स। ओके, एंड अगर वेकेशन है तो खेलने जाओ उठ के। ऑल द एनिमल्स इन द फार्म लाइक काउस, हॉर्सेस, डक, शीप एंड इवन द टाइनी चिकन्स आर अवेक। ओके, फार्म पे जितने भी एनिमल्स होते वो भी अवेक हो जाते हैं। वन कैन हियर द साउंड ऑफ द चिकन चीप चीप। ओके, वो आवाज़ सुनाई देती है चिकन्स की चीप चीप करके, बर्ड्स की चिरपिंग साउंड्स होते हैं। ओके, और बीस का बजिंग साउंड सुनाई देते हैं। ए रिलेवेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द क्राउ साउंड। अब चिकन या रूस्टर किस तरह के साउंड करते, क्राउ by made by the rooster which was used by the natural alarm in olden days। पुराने जमाने में हम किस तरह उठते थे, एक कुकड़ों का आवाज़ सुन के, ओके, रूस्टर का आवाज़ सुन के, कॉक का आवाज़ सुन के हम उठ ही जाते थे। It was an indication for every creature to get up and get started for the day। ओके, आप लोग को समझ में आ गया। ये शॉर्ट पोएम मैंने सब डिस्क्राइब कर दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया, उसका शॉर्ट समरी भी दे दिया। अभी मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यू वर्ड्स के साथ मीनिंग्स का थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी और क्वेश्चन आंसर्स बोल के दूंगी। फिर मैं आपको नोट्स चाहिए तो मैं आप कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिएगा, मैं आप लोगों को नोट्स सेंड कर दूँगी। थैंक यू।